Hello students, our topic is cash book. देखिए, this is the third practical chapter. सबसे पहला प्रैक्टिकल चैप्टर हमने किया अकाउंटिंग इक्वेशन, सेकंड प्रैक्टिकल चैप्टर हमने किया जर्नल और हमारा थर्ड प्रैक्टिकल चैप्टर है कैश बुक. बहुत इजी है कैश बुक बनाना. होता क्या है कैश बुक? कैश बुक एक ऐसी बुक होती है जिसमें कैश रिसिप्ट या कैश पेमेंट्स का रिकॉर्ड किया जाता है. कैश बुक एक ऐसी बुक होती है जिसमें सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन की जाती है. सिर्फ किसकी ट्रांजैक्शन की जाती है? कैश की ट्रांजैक्शन. यानी क्रेडिट ट्रांजैक्शन कैश बुक में नहीं आती. एक साइड होती है रिसिप्ट, यानी पैसा आया वो रिकॉर्ड किया जाएगा, और दूसरी साइड होती है पेमेंट, यानी पैसा गया वो रिकॉर्ड किया जाएगा. कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं की जाती. कैश बुक के बहुत सारे टाइप्स होते हैं. सबसे पहला टाइप होता है सिंगल कॉलम कैश बुक. सबसे पहला टाइप होता है सिंगल कॉलम कैश बुक. सेकेंड टाइप होता है डबल कॉलम कैश बुक. थर्ड टाइप होता है ट्रिपल कॉलम कैश बुक. और फोर्थ होता है पैटी कैश बुक. ट्रिपल कॉलम कैश बुक आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम करेंगे सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक और पैटी कैश बुक. स्टार्ट करते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक से. ये सबसे इजी है क्योंकि इसमें एक ही कॉलम है. क्या? सिंगल. तो सिंगल कॉलम कैश बुक क्या फॉर्मेट है? देखिए, कैश बुक भी डेट वाइज बनाते हैं. जैसे जर्नल डेट वाइज बनाते हैं वैसे कैश बुक भी सीक्वेंस यानी डेट वाइज बनाई जाती है. तो यहां पे हमने लिखा डेट, यहां लिखा पर्टिकुलर्स. पर्टिकुलर्स का मतलब रिसिप्ट. कैश आएगा तो यहां लिखा जाएगा. वाउचर नंबर का मतलब होता है बिल नंबर. अगर सम में दे रखा है तो लिख देंगे, नहीं तो डैश. लेजर फोलियो में डैश. जैसे जर्नल में LF है वैसे कैश बुक में भी LF है. यहां पे लिखेंगे अमाउंट, फिर अगेन डेट, पर्टिकुलर्स का मतलब पेमेंट, वाउचर नंबर, LF, अमाउंट. देखिए, इतनी साइड है डेबिट और इतनी साइड है क्रेडिट. ये साइड क्या है कैश बुक की? डेबिट साइड. और ये साइड क्या है कैश बुक की? क्रेडिट साइड. कि जितना भी पैसा आएगा वो डेबिट साइड में लिखना है और जितना भी पैसा जाएगा वो कैश बुक की क्रेडिट साइड में लिखना है. कैश बुक में कोई भी उधार ट्रांजैक्शन नहीं होगी. कैश बुक में सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शंस होंगी. स्टार्ट करते हैं सबसे पहली ट्रांजैक्शन से जो हमें सम में गिवन है. फर्स्ट मार्च को हमें एक ट्रांजैक्शन गिवन है. कमेंस्ड बिजनेस विद कैश. क्या ट्रांजैक्शन है? कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 20,000. कमेंस्ड का मतलब स्टार्ट किया, बिजनेस को स्टार्ट किया 20,000 से. अब आप मुझे बताइए कैश आया या कैश गया? कैश आया. तो क्या एंट्री बनती है? जब हम जर्नल एंट्री बनाते हैं तो क्या बनती है? कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. तो कैश आया, किससे आया? कैपिटल से आया. तो कैश तो आ गया, यानी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट डैश डैश. कितने का इसने बोला? 20,000 का. देखिए, रिपीट करते हैं. इसने बोला फर्स्ट ट्रांजैक्शन में बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो कैश आया. कैश आया तो कहां लिखेंगे? रिसिप्ट में लिखेंगे. कैश आया यानी कैश अकाउंट डेबिट. जो चीज आती है वो क्या होती है? डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. ओके. सेकेंड ट्रांजैक्शन है गुड्स खरीदी कैश में. बोट गुड्स फॉर कैश. कैश में गुड्स खरीदी. कब खरीदी? 2 मार्च को. देखिए, 2 मार्च को गुड्स खरीदी और कैश गया. तो गुड्स खरीदते हैं तो क्या एंट्री करते हैं? देखिए,
परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, यही एंट्री करते हैं। जब हम गुड्स को खरीदते हैं तो क्या एंट्री होती है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो हम यहां लिखेंगे टू कैश तो है क्योंकि कैश क्रेडिट है, बाय परचेजेस, क्या राइट करेंगे, बाय परचेजेस डैश डैश, कितने की खरीदी, 5000 की, कितने की खरीदी, 5000 की। देखिए अब आप यहां पे कैसे लिखेंगे, यहां पे बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस में कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, और यहां पे गुड्स खरीदी तो क्या बनेगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो टू कैश है, टू कैश के ऊपर क्या है, परचेजेस, तो बाय परचेजेस। इसका मीनिंग है खरीदी गुड्स, पैसा गया, इसका मतलब है बिजनेस में पैसा आया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, गुड्स बेची कैश में, तो गुड्स बेची का मतलब क्या है, बिजनेस में पैसा आया, किससे आया, सेल से, तो मैंने लिख दिया टू सेल्स अकाउंट, पैसा आया गुड्स बेचने पे, कितना है 4000, कितना है 4000। ओके, नेक्स्ट है गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट, रवि से गुड्स उधार खरीदी। मैंने आपको पहले ही बताया है उधार की ट्रांजैक्शन नहीं करनी, तो उसको छोड़ दो। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट, रवि से गुड्स उधार खरीदी, तो इसकी ट्रांजैक्शन कैश बुक में नहीं होगी क्योंकि कैश बुक में सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन होती है। नेक्स्ट है पेड टू रवि, रवि को पे किया, रवि को पे किया 13 मार्च को। बेटा पे करने की एंट्री होती है यहां पे, किसको पे किया, रवि को, तो मैंने लिख दिया बाय रवि, क्योंकि अब तुम कैश नहीं लिख सकते यहां पे, क्योंकि कैश बुक बना रहे हो तो कैश नहीं लिखोगे, उसकी अपोजिट साइड लिखोगे। जैसे रवि को पे किया तो रवि डेबिट टू कैश, तो रवि को आप क्या कर दो, बाय रवि लिख दो, तो बाय रवि, रवि को कितना पे किया 7000, इसका मतलब है इस साइड है यानी रवि को दिए होंगे पैसे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कैश सेल, कैश सेल का मतलब आप लोगों को पता है, सेल की, किसमें की, कैश में, यानी सेल करने पे पैसा आया, तो मैंने लिख दिया टू सेल्स अकाउंट, पैसा आया 8000 की कैश सेल की है, कितने की कैश सेल की है 8000। देखिए बेचेंगे तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो रिसिप्ट में लिखेंगे, खरीदेंगे तो पैसा जाएगा, कहां लिखेंगे, पेमेंट में लिखेंगे। नेक्स्ट है परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर खरीदा 18 मार्च को। ओके, और किसमें खरीदा, कैश में खरीदा, यानी कैश गया 6000 का, तो बिजनेस में क्या आया, फर्नीचर आया, तो फर्नीचर को मैंने लिख दिया बाय फर्नीचर अकाउंट 6000। ओके, नाम के साथ अकाउंट नहीं लगाना, बाकी सबके साथ आप अकाउंट लगाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, फर्नीचर खरीदा, तो ये क्या आएगा 6000। देखिए जो डेबिट साइड होती है वहां पे राइट करते हैं टू, और जो क्रेडिट साइड होती है वहां पे राइट करते हैं बाय। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्रेडिट साइड में क्या राइट करते हैं बाय, और डेबिट साइड में क्या राइट करते हैं टू। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास पेड वेजेस, वेजेस पे की, वेजेस पे करने का मतलब पेमेंट यहां पे आएगी, तो 20 मार्च को वेजेस पे की, तो मैं क्या लिखूंगी बाय वेजेस अकाउंट, वेजेस दी, कितने की वेजेस दी 380, यानी 380 रुपए की वेजेस क्या की, पे की। ओके, नेक्स्ट कहता है 24 मार्च को रेंट पे किया, तो बेटा रेंट पे की एंट्री भी इस साइड आएगी क्योंकि पेमेंट इस साइड है, तो बाय रेंट अकाउंट कितना 400। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कहते हैं कमीशन मिला, मिलने का मतलब बिजनेस में क्या आया, कैश आया, किससे आया, कमीशन से, तो मैंने लिख दिया टू कमीशन अकाउंट। कितना कमीशन आया 600 का कमीशन आया, कितना कमीशन आया 600 का। देखिए डेट वाइज बन रहा है, अगर पैसा आ रहा है तो रिसिप्ट में लिख रहे हैं, पैसा जा रहा है तो पेमेंट में राइट कर रहे हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास पर्सनल एक्सपेंसेस पे किए या पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए बिजनेस से विड्रॉ किया। आपको पता है पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए बिजनेस से निकालना ड्रॉइंग होती है, तो हमने लिखा बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट 1000, 1000 रुपए बिजनेस से निकाले तो बिजनेस से क्या हुई, पेमेंट हुई। ओके, नेक्स्ट है सैलरी पे की। सैलरी पे करनी भी इसी साइड आएगी क्योंकि पेमेंट है, तो बाय सैलरी अकाउंट कितना पे किया, 900। ओके, सैलरी पे की, ड्रॉइंग्स गई, रेंट पे किया, वेजिस पे किया, फर्नीचर खरीदा, रवि को पे किया, गुड्स खरीदी। इट मीन्स ये पेमेंट है और ये रिसिप्ट है। ये था आपका सम। क्या इतना इनफ है एंट्री करके छोड़ देना कि इतना पैसा आया, इतना पैसा गया? भाई बिजनेस चाहता है कि पता चल जाए कि कितना पैसा रहता है। अब रहने का पता कैसे चलेगा? टोटल रिसिप्ट में से टोटल पेमेंट क्या करूंगी, माइनस, तो हमें पता चलेगा कि बिजनेस में इतना पैसा बचा हुआ है। आप कीजिए रिसिप्ट का टोटल। हमने रिसिप्ट का टोटल किया तो हमें पता चला टोटल है 32,600, यानी इतना पैसा आया टोटल रिसिप्ट्स। ओके, और यहां पे मैंने लिखा टोटल पेमेंट। भाई पेमेंट कितनी हुई पता होना चाहिए। पेमेंट हुई 20,680। ओके, अब मुझे एक चीज बताइए, आया कितना, इतना, गया कितना, इतना, तो बाकी जो बच गया 31 मार्च को उसे लिखेंगे बाय बैलेंस क्लोज डाउन। बाय बैलेंस क्लोज डाउन यानी हम बैलेंस को क्लोज डाउन कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। 32,600 में से 20,680 की पेमेंट लेस करेंगे तो हमारे पास कितना बैलेंस बचा हुआ है, 11,920। 11,920 टोटल करना जरूरी है। टोटल क्या आएगा, सेम आएगा। देखिए 32,600, 32,600, हमारे पास कितना बैलेंस पड़ा है 31 मार्च को, 11,920 का बैलेंस हमारे पास पड़ा है। अब इस बैलेंस को हम 1 अप्रैल को, क्योंकि 31 मार्च के बाद क्या आता है, 1 अप्रैल आता है, उसको ये बैलेंस क्या कर देंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ब्रॉट डाउन का मतलब अगले महीने 1 अप्रैल को इस बैलेंस को यूज करेंगे, क्योंकि इस महीने का खत्म हो गया अकाउंट। इस महीने पॉकेट में कितने रुपए पड़े हैं, 11,920। ये पैसे अगले महीने यूज किए जाएंगे। तो जब बैलेंस बंद करते हैं तो लिखते हैं बाय बैलेंस क्लोज डाउन या बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और जब नया बैलेंस लेके आते हैं तो राइट करते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ब्रॉट डाउन का मतलब लेके आए, और ये नेक्स्ट अप्रैल के मंथ में यूज होगा, क्योंकि हमने कैश बुक मार्च की बनाई है और मार्च में ये बैलेंस बच गया तो अप्रैल में यूज होगा। ओके, थैंक यू।